क्रॉस वोटिंग तो कर्नाटक में भी हुई, लेकिन कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग एनडीए के विधायकों ने की। इससे जेडीएस और बीजेपी में दरार पड़ गई। कर्नाटक में कल विधान परिषद की 7 सीटों के लिए वोटिंग हुई। 8 उम्मीदवार मैदान में थे, 5 कांग्रेस के, 2 बीजेपी के और 1 जेडीएस का। कांग्रेस के 5 और बीजेपी के दोनों उम्मीदवार तो जीत गए, लेकिन जेडीएस का कैंडिडेट हार गया। एक उम्मीदवार को जीत के लिए 28 वोट चाहिए थे। कांग्रेस के पास 140 वोट थे, बीजेपी के पास 62 और जेडीएस के पास 18। यानी कांग्रेस और बीजेपी के पास तो अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पर्याप्त वोट थे, जबकि जेडीएस के पास 10 वोट कम थे। जेडीएस को उम्मीद थी कि बीजेपी के 28 विधायकों के वोट तो बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों को मिलेंगे। बीजेपी के जो 6 वोट बच जाएंगे वो जेडीएस के खाते में आएंगे, 4 वोट का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन जब वोटिंग हुई तो कांग्रेस को फर्स्ट प्रेफरेंस के 140 के बजाय 151 वोट मिले। यानी एनडीए के 11 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। जेडीएस का कहना है कि उसके 4 विधायकों ने गड़बड़ की, जबकि बीजेपी के 7 विधायकों ने पाला बदला। कर्नाटक में हुई क्रॉस वोटिंग पर बीजेपी हाईकमान सख्ते में है। अब कर्नाटक बीजेपी के नेताओं को 23 जून को दिल्ली तलब किया गया है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने मान लिया है कि उनकी पार्टी में क्रॉस वोटिंग हुई। उन्होंने दावा किया कि क्रॉस वोटिंग करने वालों की पहचान भी हो गई है और उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। What has happened yesterday in Karnataka MLC election, it's very unfortunate. According to us, 4 cross voting, 3 with Lingaraj Patil and 1 vote has been invalid with Raghu Kautila. So whatever happened is really unfortunate. We have taken it very seriously. We already announced a fact-finding committee. Our senior leader C.T. Raviji will be heading that committee. बीवाई विजेंद्र कह रहे हैं कि एमएलसी चुनाव के दौरान जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी के 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसमें से 1 वोट इनवैलिड हुआ। उन्होंने कहा इसकी जांच के लिए उन्होंने सीनियर लीडर्स की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। लेकिन कर्नाटक के होम मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने कहा इस बार बीजेपी को उसकी ही भाषा में जवाब दिया गया है। अब तक बीजेपी तोड़फोड़ करती थी, इस बार बीजेपी खुद क्रॉस वोटिंग का शिकार हो गई। If 11 votes of BJP and JDS have come to Congress, it is a indication that the BJP and JDS MLAs are against the coalition politics of BJP and JDS, and it's a clear validation that BJP and JDS have no leadership. There is no depth in leadership. It's an outright rejection of Mr. Ashok and Mr. Vijendra and Mr. Kumaraswamy's leadership, because it is unprecedented what has happened. प्रियंक खरगे की बात आपको हिंदी में बता देता हूं। वो कह रहे थे अगर बीजेपी और जेडीएस के 11 विधायकों ने कांग्रेस को वोट दिया तो इससे क्लियर है कि वो इस गठबंधन से खुश नहीं है। इससे यह भी मैसेज गया कि कर्नाटक बीजेपी के विधायकों को स्टेट लीडरशिप पर भरोसा नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी के साथ जो हुआ उसे कहते हैं खोसला का घोसला। जो बीजेपी अपने लिए क्रॉस वोटिंग कराती थी, इस बार उसके अपने ही एमएलए दूसरे पाले में जाकर वोट दे आए। वजह साफ है, कर्नाटक में बीजेपी के नेता आपस में लड़ने में लगे हैं। ज्यादातर एमएलए विजेंद्र से नाराज हैं और दूसरी तरफ डीके शिवकुमार मिलनसार हैं, राजनीति के अच्छे खिलाड़ी हैं और उन्होंने खेल कर दिया।